हेलो गाइस, मैं हूं प्रणय एंड आज मैं वेब डेवलपमेंट के एक न्यू सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें हम देखेंगे कंप्लीट HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो यहाँ पे हम बस थ्योरी पे ही फोकस नहीं करेंगे, थ्योरी के साथ साथ देखेंगे पूरा प्रैक्टिकल भी और हम बनाएंगे प्रोजेक्ट भी। तो अभी आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट क्यों सीखें, डायरेक्ट सीख लेते हैं रिएक्ट या तो Node.js ये तो PHP। तो देखो, आप अगर चाहे किसी भी लैंग्वेज में लिख लो, जैसे जावा में या तो .NET में या तो रिएक्ट, PHP, Node.js, अल्टीमेटली ब्राउज़र में ये पहुंचेगा HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के रूप में, क्योंकि ब्राउज़र को बस पता है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, बाकी ये सब कुछ नहीं पता। अगर आप जब PHP सीखोगे तब आप देखोगे वहाँ पे HTML आना ही चाहिए आपको। अब रिएक्ट अगर करोगे तो वहाँ पे भी देखोगे जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट, HTML का कॉन्सेप्ट, Node.js में आपको जावास्क्रिप्ट आना ही आना है। एक रिलेटेबल एग्जांपल के साथ समझते हैं कि HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट किस काम में आता है। तो मान लो आपको मैंने बोला कि आप एक घर बनाओ, तो आप क्या करोगे? आप उसमें पहले ईंटा, बालू, सीमेंट लाओगे, फिर उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाओगे, फिर उसमें आप प्लास्टरिंग करोगे, वायरिंग करोगे, फिर कलर करोगे, खिड़की दरवाजा भी लगाओगे। तो जो पहले आप फ्रेमिंग किए थे ईंटा, बालू, सीमेंट से, वो हो गया आपका HTML का काम। अब वेबसाइट का जो फ्रेमिंग वगैरह है वो करोगे HTML से। फिर ये जो कलर किए हैं हम लोग, या तो प्लास्टर किए या तो उसमें खिड़की दरवाज़ा ऐड किए, तो ये हो गया कुछ डिजाइनिंग वाला काम और कुछ कंपोनेंट ऐड करने वाला काम। तो ये हम CSS के थ्रू करेंगे, बेसिकली डिज़ाइनिंग करेंगे। और थर्ड स्टेप में आप जब बिजली कनेक्ट करोगे तो वहाँ पे पंखा चलाओगे या तो लाइट चलाओगे। तो पंखा के लिए वहाँ पे एक स्विच होगा, जिसको ऑन करोगे तो पंखा चलेगा, ऑफ करोगे तो बंद। लाइट के लिए भी सेम सीन, ऑन करोगे तो चलेगा, ऑफ करोगे तो बंद होगा। तो वहाँ पे कुछ फंक्शनिंग वाला काम होता है, तो वो हैंडल करेगा जावास्क्रिप्ट। तो चलो हम देखते हैं HTML क्या होता है। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HT फॉर हाइपर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप एंड L फॉर लैंग्वेज। तो ये हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट इज ए टेक्स्ट विच कंटेन्स लिंक्स टू अनदर टेक्स्ट। लाइक बेसिकली ये बस एक टेक्स्ट होगा जो आपको ऊपर से दिखेगा, उसके बैकग्राउंड में कुछ लिंक होगा। आप अगर उस दिखने वाले टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट में पहुंचा देगा। यहाँ पे जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, फोटो में जैसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे कहीं कुछ टेक्स्ट होगा, 3-4 टेक्स्ट होगा, जिसमें मान लीजिए फर्स्ट टेक्स्ट में अगर हम क्लिक करते हैं तो पहुँच जाएंगे यहाँ पे भी सेम होगा, कहीं पे कोई टेक्स्ट होगा, उसके बैकग्राउंड में ये वाला डॉक्यूमेंट का लिंक स्टोर रहेगा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पहुँच जाएंगे यहाँ पे। सिमिलरली ये वाला जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आप देख रहे हो, यहाँ पे भी कोई टेक्स्ट होगा जहाँ पे हम क्लिक करेंगे और उसके बैकग्राउंड में इस वाले डॉक्यूमेंट का लिंक स्टोर होना चाहिए, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे इसमें। यहाँ पे एक्चुअली और दो कॉन्सेप्ट आता है, एक होता है हाइपर लिंक एंड एक और होता है हाइपर मीडिया। तो इनके बारे में थोड़ा सा बताना ज़रूरी है कि हाइपर लिंक क्या होता है। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, ये एक्चुअली एंकर टैग है HTML का। ये हम और डिटेल्स में बताएंगे जब हम HTML सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो सेक्शन है, एक जगह आप देख सकते हैं example.com, ये एक लिंक है, और एक जगह क्लिक हेयर बोल के एक टेक्स्ट है। तो बेसिकली हम जब एंकर टैग यूज करेंगे HTML में तो आपको बस दिखेगा, मतलब उस पेज को जब रन करेंगे ब्राउज़र में तो उसमें आप देखोगे कि क्लिक हेयर शो कर रहा है, बस ये लिंक नहीं शो होगा, लिंक रहेगा बस बैकग्राउंड में। तो उस जो क्लिक हेयर शो करेगा आपको टेक्स्ट, वहाँ पे आप अगर क्लिक करोगे तो ये आपको रिडायरेक्ट करेगा example.com पे। तो ये हो गया आपका जो लिंक है, ये हो गया आपका हाइपर लिंक जो बैकग्राउंड में रहता है, और जो टेक्स्ट शो कर रहा है आपको उसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। सेम कॉन्सेप्ट हाइपर मीडिया के लिए भी है। आप अगर देखोगे कि आप किसी वेबसाइट ओपन की हो, जैसे फेसबुक हो गया या तो गूगल, तो वहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन का कुछ कुछ प्रोडक्ट का ऐसे, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ऐसे कुछ एड्स वगैरह आता रहता है, जहाँ पे आपको कुछ या तो फोटो शो होगा या तो कुछ वीडियो शो होगा। आप अगर वहाँ पे क्लिक करोगे तो आप
पहुंच जाओगे फ्लिपकार्ट के वेबसाइट में। तो बेसिकली आप पहुंचोगे कैसे फ्लिपकार्ट के वेबसाइट में, इसके बैकग्राउंड में भी कोई लिंक होगा फ्लिपकार्ट वाला जो उस प्रोडक्ट का होगा। तो ये जो आपको वीडियो या तो फोटो दिख रहा है, ये एक मीडिया है तो इसको हम बोलेंगे हाइपर मीडिया। और इसके बैकग्राउंड में जो लिंक होगा जैसे फ्लिपकार्ट का या अमेजोन का, उसको हम बोलेंगे हाइपर लिंक। तो ये बेसिकली सेम ही है हाइपर टेक्स्ट जैसा, वहाँ पे बस टेक्स्ट शो होगा, यहाँ पे बस मीडिया शो होगा। अब आते हैं मार्कअप क्या होता है। तो मार्कअप्स आर कंटेंट्स व्हिच टेल्स यूजर व्हाट दे कंटेंट्स। मतलब बेसिकली अगर आसान भाषा में समझे तो मार्कअप्स कुछ नहीं है, हम जब HTML वाला डॉक्यूमेंट लिखेंगे तो वहाँ पे हम कुछ कुछ रेफरेंस छोड़ते चले जाएंगे ताकि जो यूज़र यूज करेगा बाद में उसको पता चले कि हाँ ये चीज़ इसके लिए है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ एक बटन बनाइए, तो आपने मान लीजिए ऐसा एक बटन बना लिया जिसमें कुछ लिखा नहीं है। अभी यूज़र जब वेबसाइट में आएगा तो उसको भी तो पता लगना चाहिए ये बटन में काम क्या होगा, इसमें कुछ डिलीट होगा या तो नेक्स्ट पेज में जाएगा या तो इसमें कुछ डाटा सबमिट होगा। तो इसको हम बेसिकली लिखेंगे इस तरीके से, बीच में सबमिट लिख देंगे ताकि यूज़र को पता चले कि हाँ इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये सबमिट होगा। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, हम जब टैग वगैरह लिखेंगे वहाँ पे तो थोड़ा थोड़ा रेफरेंस छोड़ेंगे ताकि यूज़र भी समझे कि हाँ ये चीज़ क्या काम करता हो। फिर आते हैं लैंग्वेज पे। तो लैंग्वेज बेसिकली क्या होता है, इट शुड फॉलो सम सिंटेक्स। मतलब ये जस्ट कुछ सिंटेक्स फॉलो करेगा, फिर उसको हम बोलेंगे लैंग्वेज। जैसे आप देखो, आप अगर इंग्लिश में बात करोगे या तो कुछ लिखोगे तो उसका एक जनरल स्ट्रक्चर होता है। जैसे सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो सिमिलरली हम लोग जब HTML लिखेंगे तो उसमें भी कुछ सिंटेक्स होगा, उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे HTML के बारे में। एक्चुअली हाँ, और एक बात, हम यहाँ पे सीखेंगे HTML5 के बारे में, और ये 5 क्या होता है ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब HTML का हिस्ट्री बताएंगे आपको।